समीना और बिलाल के साथ जर्मनी जाते ही बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत ही बुरा हो गया। आखिर क्या क्या हुआ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में समीना को किस पर गुस्सा आया, क्यों इतनी आग बगोला हुई हुई थी, सारा रास्ता भी तपी जली पड़ी थी, और क्यों मैडम को इतना गुस्सा आ रहा था। जिसका चैनल है वो तो बड़ा हशाश बशाश खुशबाश था। अलीना ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी है और क्यों अब समीना उस बेचारी को वीडियो में क्यों नहीं लाएगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो जी, आपको पता है कि इन दिनों यूरोप के हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल जो कि पहले 2-3 का था, अब 6-8 यूरो का हो गया है। और ये सिर्फ एक यूरोप की कंट्री नहीं बल्कि पूरे यूरोप के हालात हैं। अभी 1-2 रोज़ कबल तो आयरलैंड में बड़े धरने हो रहे थे, वहाँ पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है बहुत। मतलब यूरोप बहुत बुरे हाल में। और इन दिनों यूरोप में अब आने वाले दिनों में नौकरियां भी ख़त्म होंगी, बहुत बुरा हाल होगा। बहरहाल जी, वहाँ पर पहुँचते ही इनको सबसे पहले तो धचका ये लगा कि बिलाल साहब के सूटकेस टूट गए। ठीक है, पहिए सबके निकल पड़े। ठीक है जी, और बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत ही अफसोस हुआ। बिलाल साहब, आप 5 व्लॉग जो है ना वो सूटकेस पे बनाइएगा। ठीक है, सूटकेस का क्या हुआ, सूटकेस बनाने गया, जर्मनी के सूटकेस टूट गए, जर्मनी से टू टू जर्मनी के सूटकेस कैसे जुड़वाए, जर्मनी के सूटकेस का कंपनसेशन मिल गया, जर्मनी के सूटकेस के साथ क्या हो गया। तो हो जाएगा कवर खर्चा। वैसे तो मैंने सुना है कि एयरलाइन पैसा दे देती है, लेकिन अगर ना हो तो हो जाएगा कवर। 5-6 वीडियो, जैसे आपने वो 2-2 चॉकलेटें ली थी उसकी बनाई थी, तो आप 5-6 वीडियो सूटकेस की बना देना। तो जी, सबसे पहले तो ये हादसा हो गया कि सूटकेस जो है वो टूट फूट गया। फिर सूटकेस की ट्रॉली 1 यूरो से 2 यूरो का किराया जो है वो बढ़ चुका है, और बिलाल का मुंह जो है वो उसको सुनकर ही फूल चुका है। बहुत 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 बेचारा दुख में गमगीन था, सदमा लगा हुआ था बिलाल को। फिर बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके सारा जब हुआ इकट्ठा, सारा सामान वगैरह समेटा, तो फिर एक नया धचका लगा कि पिछले साल तो 160 यूरो में हुई थी टैक्सी, अब तो 250-260 में पहुंच गई है। हालांकि बिलाल का दोस्त आ जाता, जो दोस्त हमने आज तक कभी बिलाल की वीडियो में नहीं देखा, वो दोस्त आ जाता, लेकिन फिर भी जो है वो बिलाल ने सोचा कि मैं 260 यूरो खर्च करूं। 260 यूरो की तो बिलाल ने पूरे पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग नहीं की होगी, सोचें आप। अगर मरियम का 1 यूरो का परफ्यूम, 1-1 यूरो की चॉकलेट और 2-4 कपड़े लत्ते। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, इन्होंने आते हुए एक मतलब कुछ मसाज वसाज टाइप कुछ लिया था, वो किधर गया? समीना अपनी वालदा को तो नहीं दिया? बहरहाल जी, मैं बात कर रही थी वो टैक्सी की। तो 260 यूरो टैक्सी के लग गए, तो उसका सदमा अलग। फिर घर पहुंचते ही जो बांस आई है, जो बू आई है फ्रिज में से, उसका सदमा अलग। और जो सफाइयाँ दी गई हैं कि हमने तो कोई रेंट शेंट पे नहीं दिया था, खिलौने भी उधर ही पड़े हुए हैं, और हमें क्या पता भाई उधर पड़े हुए भी हैं, अब आप पहले जाके उधर पड़वा के आए हैं, हमें तो नहीं पता। हमें तो आप जो दिखाती हैं वही मिलता है। और इनके अपने सब्सक्राइबर कह रहे थे कि ये रेंट पे घर चढ़ा के गई हैं। बाकी इसकी हकीकत तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सब्सक्राइबर आपको व्यूज़ देते हैं, जो सब्सक्राइबर्स आपको डॉलर कमा कमा के देते हैं, उसी पे आप इतना खफा रहती हैं समीना जी कि अच्छे बनो तो भी बुरे, बुरे बनो तो भी बुरे। हाँ जी, मतलब मैंने वैसे तो यूजुअली इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा हेट कमेंट्स इन्हीं की उसमें देखे हैं। जितने हेट कमेंट्स बेचारी मोमिना को, आयशा को, मरियम को आते हैं और आमना को, उतने तो तुम लोगों को आते कोई नहीं। और इसके बावजूद समीना की इतनी बड़ी लंबी ज़ुबान निकल आती है इतने से कमेंट पढ़ के भी कि बुरे हैं, अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और जाते जाते तक इस औरत ने अपनी वालदा के कबाब दिखाए, फिर बघारे बैंगन दिखाए, जैसे इसकी अम्मा ही सारा कुछ करती है और तो कोई कुछ करता ही नहीं इनों के लिए। ठीक है, मतलब अम्मा के वो कबाब भी दिखाए, अम्मा के वो बेकारे बैंगन भी दिखाए। हालांकि बैंगन कौन लेकर आता है वहाँ से? अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि ये सूटकेस फटने की असल वजह क्या है। और बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है, मुझे पता है समीना, बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है, लेकिन आपके साथ ना शुरू से ही ऐसे होता है। जब आप शुरू में अकेले वहाँ से आती थी ना, तब भी आपको लोग कहते थे कि कैसे फूहड़ों के साथ की तरह आपने पैकिंग की, और ये आप क्या लेकर आई हैं लोगों के लिए, लंडे वाली जैकेट और पता नहीं क्या क्या। तो ये तो रहने ही दीजिए। लोग 6-6 8-8 बच्चों के साथ भी इतनी ज़बरदस्त पैकिंग कर लेते हैं और इतना ज़बरदस्त हर चीज़ मैनेज करते हैं, लेकिन आपके तो बस क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं आपकी तो। क्योंकि आपको तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब आपके बच्चे नहीं थे तब भी और अब भी। बहरहाल जी,
बिलाल को तो बेचारे को सदमा लगा लगा, और वो लिफ्ट, हाँ लिफ्ट भी तो बंद हो गई। तो आते ही इनके साथ ये बहुत बड़े बड़े जो है वो हादसे हो गए हैं बेचारों के साथ। और सूटकेस जो फटा है ना, उसकी मैं असल वजह आपको बताती हूँ। तो अगर आपको कंपनसेशन मिल भी रही है ना, तो कंपनसेशन जो दे रहा है वो भी ज़रा इनकी पिछली वीडियो देख ले, कि जो इन्होंने दूध के इतने बड़े बड़े कनस्तर इन्होंने इतने छोटे छोटे बैगों में घुसेड़ घुसेड़ के डाले हैं, तो फिर बस्ते ही फटने और टूटने थे, और क्या होना था। इतने बड़े बड़े, जैसे वहाँ पर आपने कोई केटरिंग का तंबू लगाना है या काम करना है वहाँ जाके, इतने बड़े बड़े बर्तन और वो दूध के कनस्तर जो आप लेकर आए वहाँ से, वो आप इतने बड़े बड़े सूटकेसों में ठूसेंगे तो फिर ऐसे ही होता है। ना उसको रैप करके डाला, ना उसको कुछ डाला, तो सूटकेस ने टूटना फटना लूटना ही है ना, और क्या करना है। साथ में मोहतरमा ने एक नया फरमान भी जारी कर दिया है, और वीडियो बिलाल ने शायद गालिबन काट दी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिलाल जो है ना, वो बहुत धीमे मिजाज का बंदा है। मतलब वीडियो से पता लग जाता है कि कौन किसका सर पे पारा हाई रहता है, कौन गुस्से वाला है। जैसे आयशा है, सबको पता है कि भाई आयशा गुस्से वाली है इनके घर में। लेकिन बिलाल उसी एक्सपेक्ट से अगर देखें ना, तो बिलाल का मिजाज बहुत धीमा है। बिलाल बहुत आराम से बोलता है। बिलाल कभी किसी हेट कमेंट का रिप्लाई नहीं करता। बहुत हंसने वाला बंदा है, बहुत चिल बंदा है। लेकिन ये जो समीना है ना, इसको हर चीज़ का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पिछली वीडियो में इसकी स्किन पे लोगों ने कहा कि आपकी स्किन बहुत, और वाकई में हो रही है। अब इसकी बुनियादी वजह ये जो आपको आप आए दिन प्रमोशंस के पीआर आते हैं और आप वो बिना सोचे समझे मुंह पे लगा लेती हैं, या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन स्किन की हालत बहुत ख़राब हो रही है सीरियस में। इतने ज़्यादा दाने निकल गए हैं, इतने ज़्यादा अजीब व गरीब से रेकल्स हो रहे हैं, तो हर चीज़, हर बात और हर क्रीम प्रमोट करने वाली नहीं होती। लेकिन बहरहाल जी, समीना को कौन समझा सकता है। दूसरी तरफ समीना ने शोशा तो छोड़ दिया कि अलीना आ रही है, और वो अब वीडियो में नहीं आएगी, वो व्लॉग्स भी नहीं बनाती। तो मैं बताती हूँ कि वो व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती। आपको पता है कि जब भी अलीना आती है तो लोग उससे सवालात करते हैं, और लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं जा रही वहाँ पर। और लास्ट वीडियो में भी समीना ने अपनी वालदा से कहा कि अलीना आ जाएगी ना, अलीना वहाँ आ जाएगी, हर जगह चली जाएगी, लेकिन अलीना दुबई क्यों नहीं जाती है। तो लोग फिर इस तरीके के सवाल करते हैं। इनफैक्ट कि अलीना की जो इंस्टा की आईडी है उस पर भी सिवाय उसके शौहर के कोई सवाल नहीं होता, लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते, कुछ भी नहीं बताते। बहरहाल क्यों नहीं बताते ये तो यही लोग बता सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि अलीना ने इन्हीं सवालात से बचने के लिए अब व्लॉगिंग को क्विट कर दिया है, और अब वो व्लॉग में नहीं आएगी। यहाँ तक कि समीना भी कह रही है कि मैं उसको व्लॉग में नहीं लूँगी। तो इसका मतलब यही है ना कि वो व्लॉग पे नहीं आएगी। एक तरीके से तो ये बड़ा ही दानिशमंदी वाला फ़ैसला है। हम तो शुरू दिन से चाहते थे कि आप अपनी जो फैमिली है उसको प्राइवेट रखें, छुपा के रखें। बल्कि बिलाल साहब जिसने पूरे ख़ानदान को इस यूट्यूब की लत पे पड़वाया, उसको भी चाहिए था कि वो कुकिंग की हद तक रहता, लेकिन उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की, बच्चे दिखाए, हर किसी के बच्चे दिखाए। और आज ख़ुद के बच्चे जो है वो उसको जब बहरहाल दिखाता, तो ये पूरे पूरे बच्चे अपने, ऐसा नहीं इसने छुपा लिया अपने बच्चों को, पूरे पूरे बच्चे दिखाता है अपने। लेकिन फिर वो कहता है कि यहाँ पर दिखाना सेफ नहीं है, लोग जलते हैं, लोग कुड़ते हैं। बहरहाल जी, जिन यूट्यूब सब्सक्राइबर से आप लोग पैसा कमाते हैं, जो आपको देख देख कर व्यूज़ देते हैं, कल को वही आप पर ज़रा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो समीना बीबी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तो समझाओ ना बिलाल इसको, ऐसा ही है ना बिलाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।